हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है साधारण नमक से हम कौन कौन से सॉल्ट लवण बना सकते हैं। नंबर 1, यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे NaCl की प्रिपरेशन, नमक को कैसे बनाया जाता है। नंबर 2, NaOH कास्टिक सोडा बनाएंगे। नंबर 3, सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। नंबर 4, सोडियम बाइकार्बोनेट धावन सोडा बनाएंगे। और नेक्स्ट POP बनाएंगे जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे के सारे आज बनाना बताएंगे। इनको कैसे बनाया जाता है, इनके रासायनिक गुण क्या हैं तथा भौतिक गुण क्या हैं। सबसे पहले बताएंगे आपको नमक का बनाना। नमक का बनाना, लेकिन नमक को बनाना वाष्प मेथड से बनाते हैं। इससे वाष्पीकरण द्वारा, किससे बनाते हैं? वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण द्वारा क्या मेथड है नमक का बनाने का? वाष्पीकरण द्वारा। इसमें क्या है कि समुद्री जल में लवण घुले रहते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड नमक को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के इस क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कण भूरे रंग के होते हैं। इन्हें खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब तक बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। ये जब बने हैं कि समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया था। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह किया जाता है। इसमें क्या है कि हम छोटे छोटे गड्ढे खोद देते हैं और उसमें समुद्र का पानी डाल देते हैं और सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और सूख जाता है तो यहाँ पर क्या एक क्रूड बचता है। क्रूड गाढ़ा द्रव बचता है। उसे दोबारा पानी में घोल करके उसे सैचुरेट बना लिया जाता है, संतृप्त बना लिया जाता है। और फिर उसे क्या कर दिया जाता है? इवेपोरेट कर दिया जाता है, वाष्पीकृत कर दिया जाता है पानी को। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? वहाँ नमक प्राप्त हो जाता है। आपने देखा होगा, पता होगा कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के बारे में सुना है। और यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। तो दांडी जो यात्रा थी वो किससे संबंधित है? नमक से संबंधित है। तो इस नमक से हम क्या बना सकते हैं? पहला हम कास्टिक सोडा बना सकते हैं नमक से। क्या बनाते हैं? कास्टिक सोडा नमक से बनाते हैं। इसमें क्या है, हम इसका ब्राइन सॉल्यूशन बना लेते हैं नमक का। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, सैचुरेट विलयन को ब्राइन विलयन कहते हैं। नमक को पानी में घोलते हैं, जब तक घोलते हैं जब तक घुलना बंद ना हो जाए। अब इसमें क्या है बेटा? विद्युत धारा, करंट पास करते हैं। तो NaOH, तो ये नमक वियोजित होकर क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर बेस प्रोसेस आप जो जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्लोर क्षार क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बनती है और NaOH क्षार बनता है। जैसे हमने नमक को पानी में घोला था, इसमें विद्युत धारा जब पास की, इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर हमें क्या मिला? NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। तो जो क्लोरीन गैस पर नेगेटिव होता है तो ये तो हमें प्राप्त होगी बेटे एनोड पर, प्लस वाले पर। और जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव है, ये प्राप्त होगी हमें कैथोड पर। कहाँ प्राप्त होगी? कैथोड पर प्राप्त होगी। तो क्लोरीन गैस एनोड पर निकलती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर निकलती है। और कैथोड पर ही कास्टिक सोडा NaOH बनता है।
निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न तीनों उत्पाद बनते हैं, कास्टिक सोडा, NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम चित्र के माध्यम से बताते हैं। यहाँ देखें आप, देखो ये टैंक है, आपको दिखाई दे रहा है। इस टैंक के अंदर हमने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया इसमें? NaCl का सॉल्यूशन, नमक का अवयव। आप इसमें क्या है कि ये एनोड है, पॉजिटिव है ये रॉड, ये नेगेटिव रॉड है, इलेक्ट्रोड है। अब इसमें क्या है, यहाँ से क्या डाला इन्होंने? नमक का घोल डाला है इधर से। अब जब इसमें क्रिया होती है तो इसमें जो नमक है NaCl, ये डिवाइड हो जाता है किसमें? Na+ और Cl में। तो जो Na है और जो Cl है, तो Cl कहाँ जाता है? माइनस वाला किस पे जाएगा? प्लस पर। तो Cl यहाँ जाएगा और Na कहाँ रहेगा? इसके नीचे रहेगा। ऐसे रहता है। तो जो कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है? कैथोड पर रिएक्शन, कैथोड पर नेगेटिव पर रिएक्शन होती है। वहाँ पर क्या है कि जो Cl है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो यहाँ से बन जाएगा Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब अपचयन होता है। क्या होता है बेटे? अपचयन होता है। और दूसरा पानी का भी अपचयन, दूसरा NaOH होता है और वो वहाँ से क्या लेता है? हाइड्रोक्साइड गैस लेता है। हाइड्रोक्साइड आयन लेता है तो क्या बन जाता है? NaOH बन जाता है। ऐसे करके NaOH यहाँ बनेगा। अब बात आती है किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन प्लस वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा 2, किस पर होती है? ये एनोड पर रिएक्शन, कैथोड। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन गैस निकलेगी कहाँ पर? ये निकलेगी कैथोड पर। और जो पीछे मैंने रिएक्शन पढ़ाई है बेटे वो एनोड वाली है, वो कैथोड वाली है। तो ऐसे करके इस प्रक्रिया में हमें क्लोरीन गैस मिलती है, NaOH मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब पढ़ाते हैं हम आपको ब्रंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो जलीय सोडियम क्लोराइड NaCl लेते हैं। इसके विद्युत अपघटन से हमें क्या मिलती है? क्लोरीन। अभी पीछे बताइए, क्लोरीन गैस मिलती है। अब इस क्लोरीन गैस को हम भुजे हुए चूने के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पास करते हैं तो हमें ब्रंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, CaOCl2 मिलता है। देखो ये आपका क्या है? चूना है। और चूने में हमें जो NaCl से गैस मिली थी पीछे, उस गैस को हमने किस में पास कर दिया? भुजे चूने में पास कर दिया तो हमें क्या मिल गई? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाएगा, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। अब इसके उपयोग क्या हैं? ब्रंजक चूर्ण के सभी जानते होंगे, ब्लीच का यूज़ करते हैं, रंग उड़ाने के लिए यूज़ करते हैं। आप सभी होली के मौसम में भी लोग क्या है इसका ब्लीच का यूज़ किस में करते हैं? रंग उड़ाने के लिए किया जाता है। वस्त्र उपयोग उद्योग में सूती तथा लिनेन के ब्रंजक के लिए कागज़ की फैक्ट्री में भी लकड़ी के मज्जा तथा लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के ब्रंजक करने के लिए, ब्रंजक का मतलब है कलर उड़ाने के लिए किया जाता है। कई रासायनिक में भी उद्योग में उपचार के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरों को क्या कर देता है? ये उपचयन कर देता है। पीने वाले जल में जीवाणु रहित और जीवाणु मुक्त करने के लिए भी हमें इसका उपयोग करना पड़ता है। टंकियों में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, तो पानी आता है सप्लाई का, जिससे क्लोरीन गैस रिलीज होती है। अब आता है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट
खस्ता, पकौड़े आदि बनाने में किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता पकाने के लिए किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जैसे हमने NaCl लिया, पानी में घोला था, इसमें हमने CO2 गैस पास की और अमोनिया गैस पास की, तो हमें क्या मिल गया? अमोनिया क्लोराइड मिल गया और सोडियम बाइकार्बोनेट, जो पानी में घुलनशील नहीं है। इन दोनों को हमने छान लिया, छान करके जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है वो ऊपर आ जाएगा और अमोनियम क्लोराइड पानी के साथ नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का pH की जांच की जाती है। अम्ल को उदासीन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये एक दुर्बल क्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने की निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। देखिए इसके रासायनिक गुण। जब हम कोई भी चीज़, केक बनाते हैं या रसगुल्ला बनाते हैं या किसी में भी इसका उपयोग करते हैं, तो जब वो गर्म होता है तो उसमें सोडियम कार्बोनेट पानी निकलता है और CO2 गैस निकलती है। जब केक बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं तो उसमें से बबल्स फॉर्म में CO2 गैस निकल जाती है और वहाँ पिट छोड़ देती है, गड्ढे छोड़ देती है, जिससे हमारा जो खाना है वो स्पंज हो जाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, देखो बेकिंग सोडा पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल एक मंद खाद मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया होती है, CO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है? सोडियम, क्योंकि जो H आयन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? टार्ट्रिक अम्ल से मिल रहा है, जो इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसके कड़वेपन को ख़त्म कर रहा है। डायरेक्ट आप बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं कर सकते। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड में पावर रोटी, केक, खमीर में किया जाता है। इसे मुलायम स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंजाइमेटिक घटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता करके पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, धावन सोडा बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड से भी इसको बनाया जाता है। बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये आ गया। ये एक क्षारीय लवण है। इसमें 10H2 दर्शाते हैं कि 10 मॉलिक्यूल हाइड्रेट हैं, पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी काम में इसका यूज है, रसायन में यूज है। इसका यूज़ कपड़ा धोने के काम में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ कपड़ा धोने के काम में किया जाता है, कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का उत्पादन करने में किया जाता है। सुहागा, बोरेक्स का मतलब सुहागा। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। जल की कठोरता हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? जैसे कॉपर सल्फेट है, क्या है बेटे? कॉपर सल्फेट। इसमें 5 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े रहते हैं, क्रिस्टलन होता है 5 मॉलिक्यूल। जब इसको हीट किया जाता है तो ये 5 मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट में से पानी के निकल जाते हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है, जिसमें जब पानी का मॉलिक्यूल हीट निकलने के बाद हो जाता है तो ये कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? और फिर इसमें पानी मिलाने पर फिर ये नीले रंग का हो जाता है कॉपर सल्फेट। अब बताते हैं आपको हम। अब ये हमारे पास क्या है? जिप्सम।
जिप्सम भी में भी एक क्रिस्टलन होता है, पानी के 2 अणु होते हैं। कितने मॉलिक्यूल होते हैं पानी के? 2 मॉलिक्यूल। जिप्सम का फार्मूला कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O है, इसको हम जिप्सम बोलते हैं। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी मैंने जिप्सम बताया, जिप्सम को जब 373 पर गर्म किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O को जब 573 पर गर्म किया जाता है, 373 पर गर्म किया जाता है केल्विन पर, तो क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट और आधा मॉलिक्यूल वाटर का रह जाता है इसमें से। इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? POP मिलता है, जिसमें हेमीहाइड्रेट होता है। POP अर्धहाइड्रेट होता है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। पदार्थ का उपयोग डॉक्टर से टूटी हुई हड्डी सही जगह का स्थिर रखने के लिए किया जाता है। उपयोग सफ़ेद चूर्ण जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम में खोकर कठोर पदार्थ बना देता है। देखो, POP को हम पानी में मिलाते हैं, दोबारा 1.5 मॉलिक्यूल इसमें पानी का मिलकर के क्या बना देता है? ये दोबारा जिप्सम बना देता है। अब इसका उपयोग में क्या है? जल का केवल इसमें आधा मॉलिक्यूल क्रिस्टल में जुड़ा रहता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट की 2 इकाई सूत्र में जल का एक अणु के साथ साझेदारी करता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने तथा सजावट बनाने, चिकना बनाने के काम आता है। कैल्शियम सल्फेट हृदय प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आधा मॉलिक्यूल पानी का जुड़ा रहता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O हेमीहाइड्रेट, और जिप्सम बेटे कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये जिप्सम। इसको गर्म किया हमने 373 केल्विन, तो हमें ये प्राप्त हो गया। नेक्स्ट, आज चैप्टर आपका ये फिनिश हो गया। सभी बच्चे अपना होमवर्क कॉपी में करें। धन्यवाद।